सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं। मर्जी रब से सब नबियों का, मस्जिद से मस्जिद, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनकी किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनकी किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है। रब ने तो महबूब कहा, ताहा और यासीन कहा, उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। आइए हजरत बिला किसी ताखीर के जामे मनकुलात व माकुलात हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा उवैस रजा कादरी अल मारूफ सोहिल मियां साहब किबला की बारगाह में अरीजा पेश करूं। आ मेरी कौम के फर्जंद उजाला लेकर, वास्ते कौम के पैगाम निराला लेकर, थक चुके हैं जगह जगह कर इनको हंगामे, अब आप ही जगह दीजिए इनको माजी का हवाला देकर। आइए हजरत का इस्तकबाल एक जोरदार नारे के साथ करें, हजरत की आमद पर एक जोरदार नारा लगा लें और अपने होने का सबूत पेश करें, रूप और रंग का माहौल पैदा करें। नारे तकबीर। मैं तुम्हारा खैर मकदम कर रहा हूं अपनी महफिल में, क्योंकि नबी के इश्क के आईने में तुम सिंगार करते हो, और लगाओ ऐसा नारा के बदअकीदियत बेजार हो जाए अगर तुम मसलक अहमद रजा से सच्चा प्यार करते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जमाते रज़ाए मुस्तफा, जमाते रज़ाए मुस्तफा, हुजूर कायदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, शहबाज़े हुजूर, शहज़ादे हुजूर शहबाज़े दकन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, आने वाला खतीब हमें और आपको ये पैगाम देकर के गुजर जाएगा कि सल्ले अला की धूम हमेशा मनाएंगे, आका के हम गुलाम हैं, जन्नत में जाएंगे। अरे ओ दुश्मने रसूल जरा सर उठा के देख, सुन्नी पटक कर तेरा कलेजा चबाएंगे। दूर से बोलिए बात, बहुत मतलब गला अच्छा। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़विल एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मुहाफ़िज़े दीनो सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, वो कुंवारी पाक मरियम व नफ़ख्तु फ़ीही कादम,
है अजब निशान आज़म, मगर आमीना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। इसीलिए तो यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। दिल की अताह गहराइयों से गुलहाए तबरीक नजर करता हूँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मलाड़ मालोनी मुंबई महाराष्ट्र को, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद अमल में लाया। अल्लाह से दुआ है कि मौलाई करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से कबल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिये दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मजमे के एतबार से जो आवाज मुझ तक पहुंचनी थी वो आवाज ना पहुंच पाई। आपके इस रद्द अमल पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जब से तुम्हारी आवाजें पस्त हुई है ए मुसलमानों, बहुत से गूंगे बोलने लगे हैं। तुम्हारे दहन में जो जबान है ये किस लिए है, आओ इमाम इश्क़ व मोहब्बत से पूछो। तो मेरे इमाम ने जवाब दिया, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और इसी अंदाज को, इसी लबो लहजा को मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये दुरूदो सलाम हम गुलामों का नजराना है जो हम अपने आका की बारगाह में नजर करते हैं, वरना हमारा अपना क्या है जो वहां नजर हो, अपना खुद का क्या है जो वहां पेश हो। जो मिला उनसे मिला, जो मिल रहा है उन्हीं से मिल रहा है, जो मिलने वाला है उन्हीं से मिलने वाला है। और मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा हूँ, खुद मेरे आका ने फरमाया है, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं तक़सीम करता हूँ, अल्लाह मुझे अता फरमाता है। आप इसको आला हजरत की जबान में समझो तो मेरे आला हजरत फरमा रहे हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो क्या है जो नबी ने हमको दिया है? इस सवाल पर यह सवाल है कि पहले वो बता कि वो क्या है जो नबी ने नहीं दिया है। खुदा की कसम, ये मजमा क्या, दुनिया के सारे लोग अगर सर जोड़कर बैठ जाएं उन नेमतों का शुमार करने, तो खुदा की कसम कयामत की सुबह तो आ सकती है, नेमतों का शुमार मुकम्मल नहीं हो सकता। बस इतना कह दूं, बात मुकम्मल हो जाए। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहज़ादे हुजूर शहबाज़े तकर जिंदाबाद। जो मिला उनसे मिला, जो मिल रहा है उन्हीं से मिल रहा है, जो मिलने वाला है उन्हीं से मिलने वाला है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला
तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो प्यारे उस आका की बारगाह में हम गरीब, हम फकीर अपना नजराना मोहब्बत इस अंदाज में पेश करें कि किसी कहने वाले ने कहा है, दुरूद पढ़ो इस करीने से, दुरूद पढ़ो इस करीने से, आका चले आए मदीने से। सारा मजमा बायक आवाज, बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। मुझसे पेशतर आप हजरात ने खिताब नायाब समात फरमाया। नब्बाज़ कौम व मिल्लत, शहंशाह खिताबत, नाशिरे मसलके आला हजरत, खलीफा ताज शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद हशमती साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी से मुझे जो आज इस महफिल में उन्वान दिया गया है, इस्लाह मुआशरा और बिलखुसूस नौजवानों की तरबियत, नौजवानों को नसीहत, बिलखुसूस उन नौजवानों को जो आज नशे की लानत में गिरफ्तार हैं, मंशियात की तरफ वो बढ़े जा रहे हैं। अजीजान गिरामी, इसी मौजू पर मैं कुछ देर आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूं। दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीजान गिरामी, मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप जिल्लत और रुसवाई से बेजार हो चुके हैं, शर्मिंदगी से अगर आपका दिल भर गया है और अब आप सरबुलंदी की तमन्ना रखते हैं, सुरखरू और कामयाब होना चाहते हैं, तो ये क्यों कर मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? आज दुनिया का हर फर्द कामयाबी का मुतलाशी है, हर फर्द तरक्की की तरफ जाना चाहता है, कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है। उस कामयाबी के मुतलाशी से मेरा रास्त तौर पर यह सवाल है कि तू कामयाबी की बुलंदियों पर कैसे पहुंचेगा? तू कामयाबी क्यों कर हासिल कर पाएगा? कैसे हासिल कर पाएगा? क्या है वो राज, क्या है वो तरीक़ेकार जो तुझे जिल्लत के अंधेरे गढ़ों से निकालकर तुझे वो सरबुलंदी दिला दे, तुझे बुलंदियों पर पहुंचा दे? तो अजीजाने गिरामी, अब मैं बात को तवील ना करूं, नतीजा दे दूं कि अजीजाने गिरामी, आज अगर आप हकीकत में कामयाबी के मुतलाशी हैं तो सुनो सुनो, ना दौलत तुम्हें कामयाब कर सकती है, ना खानदान कबीला तुम्हें कामयाब कर सकता है, ना जमीन जायदाद, ना प्रॉपर्टी, ना फार्म हाउस, ना फ्लैट तुम्हें कामयाबी दिला सकता है। अगर कामयाबी चाहिए तो प्यारे नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ। और सुनो 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 सुनो,
जो नबी का गुलाम बन जाता है वो सिर्फ मस्जिद का नहीं जमाने का इमाम बन जाता है। सिर्फ मस्जिद का नहीं जमाने का इमाम बन जाता है। कि देखो हजरत बिलाल हबशी का नाम सुने हो? ये जब तक उमैया बिन खलफ के पास थे तो गुलाम थे। उमैया के पास थे तो गुलाम थे, और जब नबी के हो गए, जब नबी के गुलाम बन गए, जब नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में पहन लिया, खुदा की कसम अब कयामत तक के मुसलमानों के इमाम बना दिए गए, कयामत तक के ईमान वालों के इमाम बना दिए गए। हजराते गिरामी, फिर सवाल लौट के यही आता है, क्या पैसे ने उन्हें इमाम बनाया है? क्या दौलत ने उन्हें इमाम बनाया है? क्या खेत और खलियान ने उन्हें इमाम बनाया है? नहीं, उसका जवाब यह है कि नबी की गुलामी ने इमाम बनाया है। नबी की गुलामी ने इमाम बनाया है। और सुनो सुनो ए मुंबई वालों, ए मलाड़ वालों, ए मालोनी वालों, सुनो सुनो, नबी की गुलामी नवाजती है, नबी की गुलामी नवाजती है। कैसे नवाजती है और कैसे रिफात व बुलंदियों तक ले जाती है, जरा गौर करो कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, यानी हजरत बिलाल हबशी की हम बात कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जब तक हजरत बिलाल उमैया के घर पर रहे तो उसके घर की छत पर भी चढ़ना कभी नसीब ना हुआ होगा, उसके घर की छत पर भी जाना कभी हजरत बिलाल को नसीब ना हुआ होगा। लेकिन जब मेरे नबी के गुलाम बनकर, जब मेरे नबी के साथ चले और मेरे आका जब फातिह मक्का बनकर खाने काबा में दाखिल हुए और बुतों की पलीदगी से जब खाने काबा की अज़मत रफ्ता को जब बहाल कर दिया और खाने काबा को जब पाक कर दिया, तो फिर मेरे आका ने अपने गुलाम से फरमाया, बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर के अजान दे, काबे की छत पे खड़े होकर के अजान दे। हजरत बिलाल पूरी रफ्तार से जब खाने काबा की छत पर चले गए, अजान देना चाहते हैं। दिल में ख्याल आता है कि जब मैं मदीने में था चेहरा काबे की तरफ करता था, जब मैं बदरो उहुद में था चेहरा काबे की तरफ करता था, अब तो काबे की छत पर हूँ, चेहरा किधर करूंगा? आका से पूछा, या रसूल अल्लाह चेहरा किधर करूं? आका ने फरमाया, बिलाल चेहरा मेरी तरफ करके अजान दे, मेरी तरफ करके अजान दे। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अज़ीज़ान गिरामी, तो नबी की गुलामी ही कामयाबी है। नबी की गुलामी में ही तुम्हारी कामरानी है। दोनों जहां की भलाई और कामयाबी है। लिहाजा नबी के गुलाम बन जाओ तो जमाना तुम्हारा है, इज्जतें तुम्हारी हैं, रिफातें तुम्हारी हैं, अजमतें तुम्हारे लिए हैं, बुलंदियां तुम्हारे लिए हैं, कामयाबियां तुम्हारे लिए हैं, कामरानियां तुम्हारे लिए हैं। बस नबी के गुलाम बनो। और अब समझो नबी का गुलाम है कौन, नबी का गुलाम होता कैसा है, नबी का गुलाम कहते किसको है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि मीलाद के मौसम में जो हाथ में झंडा लेकर नारे लगा दे वो नबी का गुलाम बन जाता है, या फिर जो लंगर खा ले या लंगर खिला दे वो नबी का गुलाम कहलाता है।
या सर पे हरे रंग की पट्टी बांध के जुलूस में रैली में निकल जाए वो नबी का गुलाम कहलाता है? नहीं नहीं प्यारे, ये गुलाम की पहचान नहीं। फिर गुलाम की पहचान क्या है? गुलाम कहते किसको है? तो सुनो ए मलाड मालोनी वालों, ए मुंबई वालों, नबी का गुलाम वो होता है जिसका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी। यानी उसकी एक एक अदा सुन्नते मुस्तफा हो और वो यही कहता हो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। नबी का गुलाम वो होता है जिसकी एक एक अदा सुन्नते मुस्तफा होती है। नबी का गुलाम सुन्नते छोड़ने वाला नहीं, अपनाने वाला होता है। आज हमें कितनी सुन्नतें पता है, कितनी सुन्नतों पर हम अमल पैरा हैं। जरा अपने आप को देखें, अपने हुलिये को देखें, अपने किरदार को देखें, अपनी नशिस्तो बर्खास्त को देखें। हमने अपना क्या हाल कर रखा है? हमने अपने आप को माजून मुरक्कब बना लिया है। माजून मुरक्कब मतलब खट्टी मीठी चूरन। इसका कुछ ले लिया, इसका कुछ ले लिया, इसका कुछ ले लिया, इसका कुछ ले लिया। चेहरा किसी का, हुलिया किसी का, दाढ़ी किसी की। आज देखो नौजवान कैसी दाढ़ियां रख रहे हैं, कैसी दाढ़ियां रख रहे हैं। उनकी दाढ़ियों में डिजाइन, अजीबो गरीब किस्म के कट। ये कहां से लेकर आए, किसके लिए लेकर आए? तो नौजवान कहता है हजरत ये लेटेस्ट फैशन है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। और किस लिए है? तो कहता हजरत सोशल मीडिया के लिए है, इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फेम हासिल करने के लिए है। अजीजाने गिरामी, आज वो नौजवान इसी फिक्र में मुब्तला हैं कि किस कदर मेरी शोहरत होगी, किस कदर लोग मुझे पहचानने लगेंगे, किस कदर लोगों में मैं मकबूल हो जाऊंगा। अजीजाने गिरामी, आज इसी चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं। और ऐसे ऐसे हालात है कि एक फोटो डालता है एक सोशल मीडिया पर और उसके बाद में वो डालने वाला इतने मर्तबा प्लीज कहता है, प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना। इतनी मर्तबा प्लीज तो सिग्नल का भिखारी भी ना बोले। इतनी मर्तबा प्लीज तो सिग्नल का भिखारी ना बोले। ये सोशल मीडिया का भिखारी। और क्या चाहिए तुझे? तो कहता लाइक। क्या कहता है इसको? लाइक लाइक करना, लाइक बटन पे प्रेस करना। मैंने उस लाइक को देखा, मुझे तो वो ठेंगा नजर आया। मुझे वो लाइक ठेंगा नजर आया। इसको ठेंगा ही ना कहते हैं। इतनी शिद्दत से क्या मांग रहा है? ठेंगा मांग रहा है। इतनी तड़प ठेंगे के लिए, इतनी जुस्तजू ठेंगे के लिए। अरे नादान, होश की आंखें खोल।
किसको राजी करने में लगा हुआ है? सुन सुन, अगर पूरी दुनिया को भी तू राजी करेगा, पूरी दुनिया भी अगर लाइक करेगी और अगर अल्लाह डिसलाइक कर देगा तू नाकाम हो जाएगा। पूरी दुनिया डिसलाइक कर दे, अल्लाह लाइक कर दे, तू कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे हुजूर शहबाज़े दक्कन। दुनिया राजी भी होगी, कुछ ना देगी। राजी करना है अल्लाह रसूल को राजी कर। और इमाम अहले सुन्नत की जबान में यही बोल, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। आज वो नौजवान भी हमें नजर आते हैं जो कहते हैं हजरत मैं सुन्नत के मुताबिक चेहरा नहीं रख सकता, इसलिए कि लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। तो मैं उस नौजवान से कहूंगा कि अगर रिजेक्ट कर दे तेरी दाढ़ी देखकर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। मुमकिन हो तो 2 रकात शुक्राना पढ़, अल्लाह का शुक्र अदा कर, 2 रकात शुक्राना पढ़ और अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, मौला तूने दुनियादार से बचा लिया, मौला तूने दुनियादार से बचा लिया। तूने ऐसे से मेरे रिश्ते को दूर कर दिया, मेरे से दूर कर दिया जो दुनियादार सोच रखती है, जो चिकने चपाटों को पसंद करती है, जो फिल्मी मटेरियल ढूंढ रही है, जो हीरो मटेरियल ढूंढ रही है। मौला बहुत तेरा शुक्रिया है कि मुझे ऐसी दुनियादार आफत से तूने बचा लिया है। मौला मुझे दुनियादार नहीं दीनदार लड़की अता फरमा, मौला मुझे दीन की पाबंद लड़की अता फरमा, सुन्नी सही उल अकीदा लड़की अता कर। ये दुआ कर प्यारे। और अगर वो तेरी दाढ़ी देख करके अगर तुझे रिजेक्ट करती है तो ये मेरा पैगाम उसके घर तक पहुंचवाना और उससे ये कहलवाना कि अगर तुझे दाढ़ी वाले पसंद नहीं है तो अब जब तेरा रिश्ता किसी बेदाढ़ी वाले से तय पाएगा तो ये कंडीशन लगा देना अपने माँ बाप से कि मेरा निकाह वही पढ़ाएगा जिसकी दाढ़ी ना होगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरा निकाह वो पढ़ाएगा जिसकी दाढ़ी ना होगी, और जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी वो पढ़ाएगा जिसकी दाढ़ी ना होगी। अजीजाने गिरामी सुनो सुनो, तुम दुनिया को राजी करने में मत चलो, अल्लाह और रसूल को राजी करो और दीनदार बनो, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले बनो। नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले बनोगे, सारी दुनिया में तुम्हारी शोहरत और इज्जत हो जाएगी। तुम गौर क्यों नहीं करते हो प्यारे? आज नौजवान लगा है नाचने कूदने वालों की नकल उतारने में, उसकी तरह कपड़े, उसकी तरह कटिंग, उसकी तरह दाढ़ी का डिजाइन, उसकी तरह हाथ में ब्रासलेट, उसकी तरह कान में बाली। अभी तो ये नया चला है टैटू, ये नया चला है अभी टैटू। सांप ऊपर को जा रहा है, बिच्छू नीचों को आ रहा है। ये टैटू की लानत भी इस कदर हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है कि पूछो मत। अजीजाने गिरामी, यहाँ भौं की नोक पर पिन डाली जा रही है, बाली पहनी जा रही है, होंठ पे बाली पहनी जा रही है। अरे तू कौन है? तू क्या है? तू किधर का है? तू किसका है? याद कर जरा।
नहीं हजरत, ये लेटेस्ट ट्रेंड है ना, ये लेटेस्ट ट्रेंड है ना। तो उस ट्रेंडी बंदे को मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, क्या ये पहला है और क्या ये आखिरी है? तवज्जो तवज्जो मलाड़ वालों, जो तू ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्या ये पहला है या फिर ये आखिरी? तो आगे से खुद जवाब देगा वो ट्रेंड फॉलो करने वाला, हजरत ना ये पहला है ना ये आखिरी। अब तो इतना फास्ट हो गया है ट्रेंड चेंज मामला कि अब तो हर हफ्ते में ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब तो हर हफ्ते में ट्रेंड बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो नादान जरा सोच उस ट्रेंड की क्या अहमियत है जो हफ्ता भर भी ना टिके, जो महीना भर भी ना चले, कि अब आने वाले वक्त में क्या ट्रेंड आएगा तुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं मालूम, और तू ऐसी चीज के पीछे भाग रहा है जो कभी ना थी ना रहने वाली है। नादान होश की आंखें खोल कि ये वो ट्रेंड है जो हफ्ते भर में बदल जाते हैं, और मेरे आका की सुन्नत 1400 साल से चली आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1400 साल से मेरे आका की सुन्नत चली आ रही है। सुभान अल्लाह। और सुनो कान खोलकर, ट्रेंड पर चलेगा सवाब नहीं, ट्रेंड फॉलो करेगा नेकी नहीं, नबी की सुन्नत पर अमल करेगा नेकी और सवाब। अब तो वो जमाना आ गया है जिसकी पेशन गोई 14 सदियां पहले मेरे आका ने फरमा दी, जिसका माहसल निचोड़ ये है कि कब्ल कयामत लोग सुन्नतों का मजाक बनाएंगे, लेकिन जो कोई मेरा गुलाम मेरी किसी एक सुन्नत को अपना लेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, ये है सुन्नत पर अमल करने की बरकत। प्यारे सुनो सुनो कान खोलकर, ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड ये ज़हमत है, और मेरे आका की सुन्नत रहमत है। ज़हमतों को मत चुनो, रहमतों को चुनो। ज़हमतों की तरफ मत बढ़ो, रहमतों की तरफ आओ। नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की तालीमात को अपनाओ, नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाओ। सच्चे आशिक की पहचान सुन लो, सब सच्चे आशिक की अलामत देख लो, समझ लो, पहचान लो। सच्चा आशिक वो है जो नबी की पसंद को अपनी पसंद बना ले, और नबी की नापसंद को अपनी नापसंद बना ले, वही सच्चा गुलाम है। आहा सुभान अल्लाह। आज शराब की लानत की तरफ तू बढ़ रहा है। देख, मेरे नबी ने इतना सख्त नापसंद फरमाया है कि मेरे आका ने जब फरमा दिया, ऐ मुसलमानों, अल्लाह का हुक्म हो गया है कि तुम पर शराब हराम कर दी गई है। सुभान अल्लाह। हराम, जैसे खिंजीर का गोश्त खाना हराम, इसी तरह शराब पीना हराम। नौजवान, आज खुशी का मौका हो कि गम का मौका, उसको पहले चाहिए बियर। एक्सरसाइज कर रहे हैं नौजवान, डंबल उठा रहे हैं, बिल्डर बन रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, और उन्हें यह गलत तालीम दी जा रही है कि जब तक बियर नहीं पिएगा तेरी बॉडी ऊपर नहीं आएगी, जब तक बियर नहीं पिएगा तेरे मसल्स नजर नहीं आएंगे, जब तक बियर नहीं मारेगा तेरे बॉडी के अंदर शेप नहीं बनेगा। गलत, सरासर गलत, झूठ। ए मुसलमानों, ये बियर हो कि विस्की हो कि ब्रांडी हो, शराब किसी नाम से हो, शराब शराब है, और शराब की एक बूंद भी हराम है। अरे एक बूंद हराम है? अरे ये ऐसी हराम चीज है, ये उलमा मुफ्तियान इकराम बैठे हैं, जरा इनसे पूछो ना। फुकाहा इकराम फरमाते हैं 2 गिलासों में पीने का पानी है, 2 गिलासों में पीने का पानी है, साफ पीने का पानी है, इसका पीना जायज है नाजायज है?
जायज है ना? जायज है, अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजाने गिरामी, दो लोगों ने एक एक गिलास अपने अपने हाथ में ले लिया और अब पीने ही लगे थे, पीने ही वाले थे कि ऐन पीने से पहले उन्होंने गिलास से गिलास टकराई इस अंदाज में जैसे शराब के जाम से जाम टकराए जाते हैं। देखा होगा ना आपने तो। हाँ, सब पता है इनको, दुनियादारी के बारे में सब पता है इनको। तो अजीजाने गिरामी, गिलासों के टकराने से पहले तक वो पानी हलाल था, जायज था, लेकिन जूं ही उन पीने वालों ने शराब पीने के अंदाज में गिलासों को टकराया, फुकहा फरमाते हैं वो पानी फेंक दो, वो हराम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, सोचो जरा कि जिस हराम चीज के पीने के सिर्फ अंदाज को अपनाया तो हलाल चीज हराम हो गई, जायज चीज नाजायज हो गई। तो इसी से अंदाजा लगाओ कि शराब कैसी लानती चीज है, शराब कैसी बदतरीन चीज है, कैसी हराम चीज है। ऐ मुसलमानों, इसकी लानत जानते हो क्या है? इसकी लानत जो मेरे इल्म में है मैं आपको बता दूं। इसकी लानत यह है कि अगर किसी मुसलमान ने जानबूझकर एक शराब का कतरा अपने हलक से नीचे उतार दिया तो अल्लाह पाक 80 साल की इबादत रद्द फरमा देगा। तवज्जो देना प्यारे, एक कतरा शराब का जानबूझकर अगर हलक से नीचे उतार दिया किसी ईमान वाले ने तो 80 साल की इबादत रद्द। पहले तो ये सोच कि तेरे पास इबादतें कितनी है। अरे 5 वक्त की तो दूर, जुमा भी मुश्किल से हो पाता है तेरा। जुमा को भी सिर्फ 2 रकत के लिए, वो भी सबसे आखिर में आएगा और मोंढे चढ़ाकर, सीना फुलाकर बिल्कुल मेहराब और मिंबर के सामने यूं हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा। ना सर पे टोपी, ना उसका लिबास ऐसा, ना हुलिया ऐसा कि लगे कि वो नमाज़े जुमा अदा करने के लिए आया है। वो तो इस अंदाज में खड़ा हो जाता है, यूं लगता है कि किसी पब का बाउंसर खड़ा है। इस अंदाज में खड़ा हो जाता है। और अगर गलती से इमाम ने 2 मिनट ले लिए ऊपर तो ऐसी नजरों से देखता है कि अब कच्चा खाऊं कि पक्का खाऊं। समझ रहे हो? ये है हमारी कौम के नौजवानों का किरदार। जुमा के लिए 2 रकत के लिए आता है, सबसे आखिर में आता है, सफे फलांगता हुआ निकलता है, लोगों को लात लगाता हुआ जाता है और फिर सलाम फेरते ही इतनी जल्दी में निकलता है जैसे उसके पीछे शेर पड़ा हो। शेर पड़ा उसके पीछे। और भागने की वजह पूछो तो कहता हजरत ट्रैफिक हो जाएगी, बाहर गाड़ी फंस जाएगी, जूता चप्पल नहीं मिलेगा जल्दी, इसीलिए जल्दी भाग रहा हूं, दुआ से पहले भाग रहा हूं। सुनो सुनो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका का फरमान है, अल मुमिनु फिल मस्जिदी कसमको फिल मा वल मुनाफिको फिल मस्जिदी कत्तैरो फिल क़फ़स। आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मोमिन ईमान वाला जब मस्जिद में होता है
तो मुतमईन होता है, उसको करार मिलता है, और वो ऐसा मुतमईन होता है जैसे मछली को पानी में इत्मीनान मिलता है। और मुनाफिक की पहचान क्या कराई आका ने? आका फरमाते हैं वल मुनाफिक फिल मस्जिद, और जब मुनाफिक मस्जिद में होता है तो यूं ही बेचैन होता है जैसे परिंदा पिंजरे में बेचैन होता है। तो अगर तेरा दिल मस्जिद में लगता है तो मुबारक हो, तू ईमान वाला है, मोमिन है। मस्जिद में तुझे करार मिलता है तो मोमिन है। और अगर मस्जिद में तेरा दिल बेचैन है, बेकरार है, निकलने को तड़पता है, तो फिर सोच तेरी पहचान क्या है, सोच तेरी अलामत क्या है, सोच तेरे बारे में नबी ने क्या फरमा दिया है। अजीजाने गिरामी, सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। आज नौजवानों की हालत यह है, नौजवान आज उन जी इंशाअल्लाह रखा है ना वो, हाँ। अजीजाने गिरामी, नौजवानों की हालत यह है कि आज नौजवान दीन से दूर, इस कदर दूर कि उन्हें दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि बुनियादी चीजें भी नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। ऐसे दूर दीन से ये बालिग हो गए, शादी हो गई, बच्चे वाले भी हो गए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए गुस्ल के बारे में, ये गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो इसको नहीं खबर। गुस्ल में कितने फर्ज है, वुजू में कितने फर्ज है, इसे पूछ लिया जाए तो इसको नहीं पता। फिर टिप टॉप होकर निकलता है, अपने आप को डिग्री होल्डर बताता है। अरे किस काम की है डिग्री? कि तुझे तेरे दीन के बारे में बुनियादी बातें भी नहीं मालूम, बेसिक चीजें भी नहीं मालूम, फिर किस मुंह से तू ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं नबी का गुलाम हूं, मैं नबी का आशिक हूं? होश की आंखें खोलो। इस तरह अपने आप को वक्त और हालात के थपेड़ों पर छोड़ दोगे तो पता नहीं कहां निकल के चले जाओगे। अपने अमाल का मुहासबा करो और तुम इस तरह बहकर मत जाओ। और ये सुनो, हमें किसी और जो है दीन वालों की, किसी और कौम की, किसी और दीन या अदियान के जो लोग हैं दीगर, उनके तौर तरीके की हमें कतई जरूरत नहीं है। हमें किसी के रस्मो रिवाज को लेने की कतई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हमें नाखून तराशने का भी सुन्नत तरीका अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें पता है नबी ने सुन्नत तरीका क्या बताया है? तो जब बात निकली है तो फिर सुन लो ताकि तुम अमल करो, मुझे भी फायदा हो, जलसा कराने वालों को भी फायदा हो। जब कभी नाखून तराशो तो सीधे हाथ की शहादत की उंगली से तराशना शुरू करो, छोटी उंगली तक, और फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से अंगूठे तक, और फिर अंगूठे सीधे हाथ के अंगूठे को सबसे आखिर में उसका नाखून काटेंगे। यह है सुन्नत तरीका। पैर में भी तो नाखून है, इसको कैसे काटेंगे? उसी अंदाज में। तो अजीजाने गिरामी, हुजूर सदरुश शरिया अली रहमान ने ये बयान फरमाया है बहार शरीयत में कि सीधे पैर की छोटी उंगली से तराशते हुए बाएं पैर की छोटी उंगली तक पहुंचो। ये कयास नबी के वुजू के दरमियान, उंगलियों के दरमियान जो खिलाल फरमाते थे आका, उस पर रखा गया। सुभान अल्लाह। अरे जूता चप्पल पहनने का भी तरीका मेरे नबी ने अता किया है।
बटन लगाने का भी तरीका मेरे नबी ने अता किया है। अरे उंगलियां खाने के बाद कैसे चूसना है ये भी मेरे नबी ने बताया है। सुभान अल्लाह। पूछो तमाम अदियान और मज़ाहिब के लोगों से, क्या तुम्हारे अंदर ये तरीके हैं? क्या तुम्हारे पास ये तालीमात हैं? तो प्यारे, हमें किसी की तालीम लेना नहीं है, सब तक हमें पहुंचाना है, सब तक हमें पहुंचाना है। तो लेने वाले मत बनो, पहुंचाने वाले बनो, पहुंचाने वाले बनो। मुसलमान नाम से मुसलमान नहीं, अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने अखलाक से पहचाना जाता है। कि एक यहूदियों का काफिला अपने राहिब व मुरब्बी के साथ एक सुनसान इलाके से गुजरा और वहां पर बीच रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा नजर आया। तो उनके मुरब्बी राहिब ने देखकर अपनी कौम के लोगों से कहा, लगता है कि बहुत दिनों से यहाँ से कोई मुसलमान गुजर के नहीं गया। तो कौम के लोगों ने पूछा, ऐ हमारे राहिब, तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि यहाँ से कोई मुसलमान गुजर के नहीं गया? तो फिर उनके राहिब ने जवाब दिया, ये जो बीच रास्ते में पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को देखकर कह रहा हूं कि अगर मुसलमान गया होता तो ये बीच रास्ते में नहीं, किनारे में होता, क्योंकि उनके पैगंबर ने उनको यही तालीम दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सच्चा मुसलमान, जो नाम का नहीं किरदार का गाजी होता है। नौजवानों, दीन की तरफ आओ, दीनदार बनो, नबी के आशिक बनो, नबी के गुलाम बनो। खुदा की कसम, हर जगह की कामयाबी तुम्हारी यकीनी है, हर मैदान की कामयाबी तुम्हारी यकीनी है। अरे ऐसे कामयाब हो जाओगे कि तुम बाद में पहुंचोगे, कामयाबी पहले वहां पहुंचकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नबी के गुलाम तो बनो पहले, नबी के आशिक तो बनो पहले, शरीयत के पाबंद तो बनो पहले। नहीं साहब, हमको तो तबीयत चाहिए, तबीयत पर चलना। सुनो मलाड़ वालों, जितने तबीयत वाले थे सब गुमनामी के अंधेरों में खो गए, और जो शरीयत वाले थे ताजु शरिया बन के चमक गए। जो शरीयत वाले थे ताजु शरिया बनकर चमक गए। तो प्यारे, तबीयत वाले मत बनो और ना तबीयत वालों के पीछे चलो। बहुत से लोग घूम रहे हैं साहब हुलिये लेकर, समझ रहे हो? हाँ, 10 उंगलियों में 12 अंगूठियां, हाथ में कड़े, नाड़े, धागे, गले में माले, कान में झुमके, पैर में पाजे। पूछो तो कहते बाबा। मैं कहता हूं ना, बाबा नहीं, बेबी। सिर्फ एक मंगलसूत्र की कमी है। और कहते हैं अपने आप को तरीकत वाले। क्या कहते हैं अपने आप को? तरीकत वाले। इतने बड़े जाहिले मुतलक हैं ये लोग। अगर इन लोगों से सिर्फ इतना पूछ लिया जाए ना, तरीकत तोए से है कि ते से है, तो तमीज ना कर पाए और बातें बड़ी बड़ी करते। अजीजाने गिरामी, सुन लो, शरीयत और तरीकत के रास्ते जुदा नहीं है, शरीयत और तरीकत के रास्ते अलग नहीं है। जो शरीयत का पाबंद होता है वही तरीकत की मंजिल पे पहुंचता है। इसको यूं समझ लो, शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। शरीयत बाल है, तरीकत मांग है, और मांग वही निकलती है जहां बाल होते हैं।
गंजा इंसान मांग निकाल सकता? अरे कंघा क्या कंघी लगड़ ले, खून तो निकल सकता है लेकिन मांग नहीं निकल सकती। तो प्यारे, शरीयत वाले बनो, शरीयत के पाबंद बनो और दीनदार बनो, और ये तमाम तर खुराफात और लानती और हराम कामों को दूर कर दो, अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। ये जुए की लत, ये लॉटरी खेलने की लत, ये IPL पे बेटिंग लगाने की लत, ये सब हराम का पैसा है। ना खुद खाओ, ना अपने बच्चों को खिलाओ, ना अपने घर वालों को खिलाओ। हलाल से हलाल का कमाओ, थोड़ा रहेगा अल्लाह उसमें खूब बरकत अता फरमाएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में है। आप नमाज के लिए अंदर दाखिल होने वाले थे, जो आपने जुब्बा ज़ेबतन किया था, एक अजनबी शख्स बाहर खड़ा था। आपने अपना जुब्बा उतार कर उसके हवाले किया और फरमाया कि इसको पकड़े रखना, मैं अभी नमाज से फारिग होकर आता हूँ। हजरत मौला अली अंदर गए, नमाज पढ़कर जब कूफा की जामा मस्जिद से बाहर आए तो देखा कि वो शख्स भी गायब है और जुब्बा भी गायब है। आपने खड़े लोगों से पूछा कि वो शख्स कहाँ गया? तो लोगों ने जवाब दिया, हुजूर वो तो चोर था और उसने 2 दिरहम में आपका जुब्बा बेच दिया। तो हजरत मौला अली ने मुस्कुरा कर फरमाया, थोड़ा इंतजार कर लेता तो मैंने भी उसको 2 दिरहम देने की नीयत कर ली थी। मतलब क्या हुआ प्यारे, कि हलाल तरीका छोड़कर हराम तरीके से पैसा ले लिया। मतलब ये है, सब्र और शुक्र का दामन अपने हाथ में थामे रखो, अल्लाह ताला तुम्हें हलाल जरिए से अता फरमाएगा। शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट नहीं है, डेड एंड है, डेड एंड। खत्म है मामला वहां पर। डेड एंड में मत घुसो, सीधी राह चलो, सीधे रास्ते पर चलो। जो लोग सीधे रास्ते पर चल रहे हैं उन्हीं के पीछे चलो, और आला हजरत की जबान में यही गुनगुनाते रहो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अजीजान गिरामी, वक्त इजाजत नहीं देता कि मजीद गुफ्तगू की जाए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आपके दरमियान आना हुआ और तफसील से आपसे इंशाअल्लाह शर्फ तखातुब हासिल किया जाएगा। अजीजान गिरामी, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मलाड़ मालोनी की जानिब से एक बेहतरीन तोहफा सरकार मदीना राहत क़ल्ब-ओ-सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलादे पाक की खुशी में फतावा ताजुश शरिया का ये बेहतरीन तोहफा आपकी खिदमत में बड़ी रियायतों के साथ आपको पेश किया जा रहा है। जी, सबको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खास तौर पर आज इस प्रोग्राम में जितने लोग आए हैं सभी को ये रियायती दाम में दिया जाएगा। जी, उलमा इकराम के लिए इंशाअल्लाह ये पहुंचाया जाएगा तोहफतन, उलमा इकराम के लिए ये पहुंचाया जाएगा तोहफतन, और अवामुन नास के लिए है हदियतन, और वो भी रियायती दाम में। जो इसकी कीमत असल जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन रियायती कीमत में आपको आज इस जलसे में दिया जाएगा। तो आप हजरात जरूर, हाँ, रियायत में भी रियायत हो गई है, और जो भी कीमत रियायती जो असल जो कीमत है जो देनी है, जिसको पहुंचानी है, वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मलाड़ मालोनी की जानिब से पेश की जाएगी। आपको रियायती दाम में दिया जाएगा 3400 में। सुभान अल्लाह, 4400 में था, अब ये आज 3400 में दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। और जो ऊपर जो 1000 रुपए का फर्क है वो 1000 रुपये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मलाड़ मालोनी की जानिब से पेश किए जाएंगे। हाँ, ये एक है करके ऐसा ना समझे आप, पूरा बॉक्स है इसका, 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये फतावा ताजुश शरिया। तो ये बेहतरीन तोहफा है, ये बेहतरीन नुस्खा है। आप इसको ले जाएं अपने साथ, खुद भी अपने लिए हासिल करें, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी हासिल करें। कि आज हम जो है तोहफे के नाम पर अजीब व गरीब चीजें देते हैं, जिससे उनके सुधरने का नहीं बिगड़ने का जो है जरिया हो जाता है। लेकिन ये बिगाड़ने वाली नहीं, सुधारने वाली चीज है, ये हिदायत की रोशनी देने वाली चीज है, ये सिरात मुस्तकीम पर जो है मुस्तकीम कराने वाली चीज है। लिहाजा आप इसको
हासिल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा फिद दारैन। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए। इसके एहतमाम व इंतज़ाम में जिन अहबाब ने शिरकत की, हिस्सा लिया, बिलखुसूस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाह मलाड मालोनी, मुंबई महाराष्ट्र कि अब तक जो खिदमात दीनिया हैं मौला उन सबको अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमा ले, और मुस्तकबिल के जो ख्वाब हैं मौला उन्हें जल अज जल शर्मिंदा ताबीर फरमा दे। मौला करीम जितने हाजिर आए हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। जो कहा गया है, सुना गया है, इसको भी कबूल फरमा ले, और किसी तरह की कोई कोताही गलती वाक़ई हुई हो अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात सरजद हुई हो जो काबिल गिरफ्त हो, रुजू हो, तौबा हो, मौला इन सब की गवाही से मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, रुजू लाता हूँ। मेरी तौबा रुजू कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलपोशी बस।